Hello students, welcome to second lecture of work, energy, power. So in first lecture we studied about work done by a constant force. We also studied about what is work and what are the types of works. Well, we didn't study about types of work that we're gonna study in this lecture. So I'll start with types of works and after that I will teach you work done by variable force. ओके सो वी डिड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. लास्ट लेक्चर आपने ओबियसली देखा होगा. यहाँ पे हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देखेंगे और टाइप ऑफ वर्क में देख लेते हैं. दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग. वर्क मे बी पॉजिटिव, वर्क में बी नेगेटिव, वर्क में बी जीरो. स्केलर क्वांटिटी है. भाई हम बात कैसे कर सकते हैं? लाइक इफ दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एंगल इज 90 डिग्री. सो ऑब्वियसली बात है कि एंगल 90 है. व्हाट इट गोना बी एफ एस कॉस 90. क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो cos 90 हमारे पास जीरो है. सो दिस इज अ जीरो वर्क. अच्छा, किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, खूब सारा फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यहां पर भी वर्क डन जो है वो आपका जीरो हो जाएगा. ठीक है भाई, मैंने दीवार पे धक्का लगाया, बहुत सारा धक्का लगाया, नहीं गया है ना. दीवार को धक्का लगाऊंगा तो ये जो वॉल है इट वोंट बी पुश्ड. So it means the displacement at the point of application of force, that displacement is zero. So if the displacement is zero, so work done is also zero. है ना, जीरो डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क जीरो है. फोर्स नहीं लगाओगे तो वर्क जीरो है. एंगल दोनों के बीच में 90 है तो वर्क जीरो है. मतलब तीनों में से कोई भी चीज जीरो है तो आंसर जीरो ही होगा. सो दैट इज कॉल्ड जीरो वर्क डन. ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. ये हो जाएगा हमारे पास जीरो वर्क डन. ठीक है. अच्छा, एक चीज दिमाग में जरूर रखना स्टूडेंट्स, जीरो वर्क डन डजंट मीन लाइक यस इफ द एंगल इज 90 ऑब्वियसली वर्क डन विल बी जीरो. डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. द वेरी करेक्ट डेफिनेशन आई विल से, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन वर्क डन इज जीरो. If displacement is zero only then. The reason why? Because suppose the work is done by the frictional force and the questioner asks what is the work done by like gravitational force, external force, frictional force or any other force. Okay, suppose the work done by gravitational force is zero, है ना, ये weight लग रहा है नीचे, this is the weight. So I will say here work done by gravitational force is zero, but doesn't mean that work done by friction is zero. हो सकता है उसका आंसर नॉन जीरो हो. ठीक है, तो ये बात है कि वर्क कौन कर रहा है और ये एंगल भी उसी हिसाब से देखा जाता है. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो गारंटेड जीरो है, फिर तो आप दिमाग मत लगाओ. बट यस, अगर फोर्स की बात की जाए सो ऑलवेज सी विच फोर्स इज डूइंग वर्क. विच फोर्स इज डूइंग वर्क्स, कौन से फोर्स की बात हो रही है उसके वर्क डन हम लोग निकालते हैं. ठीक है, जीरो वर्क डन. अब हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन. देखो बेटा, पॉजिटिव क्या है? जिसमें कोई कॉस लेस देन 90 है ना, जिसमें कॉस की वैल्यू पॉजिटिव हो. भाई ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है तो आपका कॉस जीरो आएगा. अगर फोर्स को मैं ऐसे कर दूं, मतलब आपकी कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए. नेगेटिव में आ जाएगी तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेगेटिव वर्क डन, सो नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है? फोर्स आप इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट आप इधर लगा रहे हो तो नेगेटिव है. और सपोज यू आर अप्लाइंग फोर्स हियर एंड समथिंग डिस्प्लेसमेंट इज हियर, सो यू नीड टू सी द एंगल. विच एंगल यू विल सी? दिस वन. ठीक है, स्मॉलर वाला देखेंगे. तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ कॉस. कॉस जहाँ 90 है आपका मतलब जहाँ नेगेटिव है वहाँ आपका वर्क डन भी नेगेटिव हो जाएगा. क्लियर हो पा रही बात? ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाई. सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स. वेरिएबल यानी कि ऐसा फोर्स जो कि चेंज होता जा रहा है लगातार. मीन्स व्हाट डज इट मीन वेरिएबल? वेरिएबल मीन्स द थिंग विच इज नॉट कॉन्स्टेंट, विच इज चेंजिंग कंटिन्यूसली. ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट वर्क डन बाई अ कॉन्स्टेंट फोर्स. तो उस लेक्चर में हमने बात की थी कांस्टेंट फोर्स. बच्चों, अगर टू बी फ्रैंक विद यू गाइज, यू नो वी हार्डली अप्लाई कांस्टेंट फोर्स. अगर बहुत छोटे इंटरवल की बात करो, कम डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो आप कांस्टेंट मान सकते हैं. अदरवाइज देयर इज नथिंग कांस्टेंट. इवन अगर आप ग्रेविटेशनल वर्क की भी बात कर रहे हो, आप ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हो तो जी जो है वो चेंज होता है, लगातार चेंज होता रहता है ना. भाई हाइट बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगा तो वैल्यू जी चेंज हो रहा है, तो एम जी की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है. दिस मीन्स फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट. ठीक है, आप कार चला रहे हो, चलाओ, जितना आपने वजन बीच में बढ़ा दिया, एक आदमी बैठ गया, रास्ते में 2 आदमी बिठा दिए, 3 आदमी बैठ गए. समझ रहे हो, जितना नॉर्मल बढ़ाओगे फ्रिक्शन भी तो उतना ही, वेट बढ़ाओगे उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा. सेकंड थिंग ये कि आप कार एक्सेलरेट भी कर रहे हो तो आप बीच में डी एक्सेलरेशन भी कर रहे हो, आप स्पीड भी ज़्यादा कर रहे हो, आप स्पीड स्लो डाउन भी कर रहे हो. मतलब फोर्स जो है वो वेरिएबल है, इट्स नॉट कांस्टेंट. सो वी हार्डली अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट. किसी सामान को उठा के ले जा रहे हो,
तो बीच में ले जा रहे हो, बीच में रखते टाइम आपने रोक दिया, अब स्लो डाउन हुए, जीरो हुए ना, तो कहीं ना कहीं तो वो आपका फोर्स जो है वेरी कर गया। सो फॉर वेरिएबल वी एक्चुअली यूज वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। सो वेरिएबल फोर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसके छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं। हमने कहा कि यार मान लीजिए इस तरह का कोई फोर्स जो ऐसे लग गया, ठीक, तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने यहाँ अलग है फोर्स, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, हमने कहा छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात करो dx, तो यहाँ तक हम कहेंगे फोर्स भी ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे है कांस्टेंट, यहाँ भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो dx, है ना, द स्मॉलर वैल्यू ऑफ x दैट इज dx, यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो, और छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए आप वर्क डन ले लो dw, तो हम कहेंगे कि छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए द वर्क डन इज dw इज इक्वल टू f dx। सो total work done will be integration of f dx from x1 to x2। इसका मतलब ये है कि if you draw this on fx curve and suppose we have this is something we say value of force, so what we gonna do, all we need to do just find area। okay, so we write area under fx curve gives work। भाई आप उसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया इंटीग्रेशन होता है, एरिया अंडर fx कर्व गिव्स वर्क, और आपको ये दिखाई भी अच्छे से दे रहा होगा, जी दिखाई भी अच्छे से दे रहा है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे आपको बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। चलिए, यहाँ पे है ये बॉडी, और वर्क डन जो फोर्स है वो ऐसे लगा, फिर ऐसे लगा, फिर ऐसे लगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट है 2 ले लीजिए इसको, ठीक है, इसको 0 ले लो, इसको 2 ले लो, है ना, इसको ले लो, बीच में आपको कहीं लेना है, इसको आप 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे ले लो, 6 ले लो, इसको आप सीधा चलो जैसे भी आपको एज्यूम करना है, वॉट 6 ले लो, इसको कुछ भी मतलब 9 ले लो, चलो करो इसको सॉल्व। हाउ विल यू फाइंड आउट वर्क डन, कैसे वर्क डन निकालेंगे? ऑल वी नीड टू डू जस्ट कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया कैसे निकालोगे बच्चों, ये एरिया में ना ये कंप्लीट नहीं आएगा। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो एंड इफ दे से सर ये विल इट बी द एरिया, नो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि दिस वोंट बी द एरिया बिकॉज द फोर्स इज दिस, ओके। सो ओनली दिस मच एरिया यू नीड टू calculate। Now you have 2 options, you can calculate this by dividing 2 triangles and 1 rectangle, है ना। आप 2 ट्राइंगल और रेक्टेंगल में भी कर सकते हो, 2 त्रिभुज और आयत के अंदर भी कर सकते हो, और चाहो तो ट्रेपेजियम के लिए भी कर सकते हो, ट्रेपेजियम के हिसाब से। सो व्हाट विल बी ट्रेपेजियम्स फॉर्मूला, एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो भाई अब आपको खुद देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है ये गिवन है कि नहीं है। अब ये पॉइंट मैं दे देता हूँ आपको, चलो ये पॉइंट 3 है और ये पॉइंट मान लीजिए 7 है, ठीक है। तो ये गिवन होगा, डोंट वरी, मैंने थोड़ा सा देर से बताया। तो अब हो सकता है आपको 2 लग रहा हो, पर इसको आप 3 मान लीजिए, इसको 7 मान लीजिए। तो ये जो साइड है ये हो जाएगी 3 to 7 यानी कि 4 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये 2 से 9 के बीच में है, तो 2 से 9 कितना हो, 7 हो जाएगा। सो दिस विल बी 4 + 7 इंटू हाइट कितनी है, 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 7 + 4 11 जूल, 11 जूल विल बी द वर्क डन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वर्क डन। वी ऑल्सो हैव वन मोर मैथड, दैट इज इंटीग्रेशन मैथड। चलिए इंटीग्रेशन मैथड को हम लिखते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, वी विल बी राइटिंग इंटीग्रेशन मैथड। तो बच्चों इंटीग्रेशन मैथड ये है कि इफ फोर्स इज सम लाइक 2x न्यूटन, ओके, force is 2x Newton. Now you can see this is a variable force. 2x, now it is a variable force. x जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो x वेरिएबल हो गया है, ठीक है। अगर सिर्फ 2 होता तो कांस्टेंट होता, 2x। सो f इज इक्वल टू 2x न्यूटन। फाइंड वर्क डन, कौन सा पेन बढ़िया चलेगा, ये। फाइंड वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 3। इसके बीच में वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन विल बी f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx फ्रॉम x1 to x2। देखो हम कैसे इसको करने जा रहे हैं, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3, और f dx जो है दैट इज 2x।
और n मत लगा देना, n इज द न्यूटन, न्यूटन मीन्स दैट इज द यूनिट एक्चुअली। सो 2x इंटू डी एक्स, एफ की वैल्यू 2x इंटू डी एक्स। तो क्या इंटीग्रेशन होता है भाई, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालिए इसका। x का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट आ जाएगी 1 से 3। अच्छा, ये जो 2 है जी ये बाहर आ जाएगा, तो इफ़ यू सी दैट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व, इट्स गोना बी एक्स स्क्वायर 1 से 3। सो फर्स्ट यू राइट द वैल्यू 3 हियर, तो 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस एक्स यहाँ पे 1 रखो, 1 की स्क्वायर 1, सो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सो 8 जूल विल बी द वर्क डन। 8 जूल से आ जाएगा आंसर हमारे पास। ठीक है, वेक्टर फॉर्म के भी कुछ क्वेश्चन कर लो भाई। कई बच्चों ने बोला कि सर वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन तो कराया नहीं आपने, तो इसको भी मैं आपको करा देता हूँ कि भाई वेक्टर फॉर्म में भी आपको आना चाहिए। हाउ वी डू द क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन इज इफ force is equal to 2i cap plus 3j cap plus whatever, God knows k cap, okay, only k cap, this is Newton, and a particle is displaced या changes the position, कुछ भी लिख सकते हैं ना, particle is displaced from 1 1 2 to 1 2 3। चलिए 3D के अंदर पूछा आपसे, ठीक है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो हुआ है 1 1 2 से 1 2 3। अब बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको बता देते हैं फटाफट। एक मैं अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ अच्छी सी, सो दैट कि थंबनेल बन जाए बढ़िया सा, है ना, अच्छा थंबनेल बन जाए ऐसे, ये सही रहेगा ना। तो बच्चों देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू होता है हमारे पास r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, अरे चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब कई बच्चे सोचेंगे सर r2 वेक्टर क्या, बेटा ये r2 है और ये r1 है। तो सबसे पहले चलो डिटेल में बता देता हूँ ताकि किसी को दिक्कत नहीं रहे। इसकी बात करें r1 वेक्टर विल बी 1 1 2 मतलब 1 i कैप यानी कि ओनली i कैप, 1 j कैप यानी कि प्लस में j कैप प्लस 2 k कैप। ये इसका पोजीशन वेक्टर है बच्चों, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अच्छा r2 कैसे निकालेंगे, r2 वेक्टर देखिए 1 2 3, तो i कैप j कैप k कैप जोड़ दीजिए। सो i कैप बिकॉज 1 इंटू i कैप इज i कैप प्लस 2 इंटू j कैप 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल r2 माइनस r1 कर दो। तो बेटे r2 माइनस r1 क्या, i से i खत्म हो गया, 2j माइनस j इज ओनली j कैप, 3k माइनस 2k माइनस k कैप। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों यहाँ पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल है। तो ये मत सोचना सर ये भी वेरिएबल है, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप आर द ओनली डायरेक्शंस बट द मैग्नीट्यूड दे आर नॉट चेंजिंग इधर विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है जी। सो यस नाउ द वर्क इज एफ वेक्टर डॉट, बोर्ड को पकड़ लो भैया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, सो एफ डॉट एस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर j कैप माइनस k कैप है, तो ये हो जाएगा j कैप माइनस k कैप। i का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 0i कैप है, तो वो 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 3j कैप इंटू j कैप, तो j डॉट j 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, k कैप माइनस k कैप, तो k डॉट के 1 और 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। समझ गए बच्चों, 3 आ गया और माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2 जूल इज द आंसर। सो दिस इज वी हाउ सॉल्व अ वेरिएबल फोर्स, नॉट इन द लास्ट एग्जाम्पल। इन द लास्ट एग्जाम्पल वी सॉल्व कॉन्स्टेंट फोर्स एक्चुअली, है ना, वेरिएबल इससे पहले है। वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू डू इंटीग्रेशन, यू नीड टू डू एरिया ऑफ ग्राफ जो है वो आपको आना चाहिए। In constant force, all you need to do, you just need to know the basic calculations. What is F, what is S, and what is angle between F and S. और एग्जामिनर साहब ने कौन से फोर्स का वर्क डन पूछा है, which force is actually doing work, that force you must know.
So this is how we solve constant force, how we solve variable force. So स्टूडेंट्स कैसा है लेक्चर जरूर बताइएगा. नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज और कुछ एनर्जी और कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया बातें. तो इसको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. नेता टाइप आधा काम बिल्कुल मत कीजिएगा. थैंक यू.